Hello friends, today we are going to see how to organize our Google Classroom. Here these are the classes. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी क्लास का जो नेमिंग कन्वेंशन होगा वो किस तरीके का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक हम यूज़ कर रहे हैं, एक मेरी क्लास है 12th A नाम की। ओके, दीज आर द नेम ऑफ द क्लासेस 6B 12th A। तो सबसे पहले हमारे जो क्लास का नेम होना चाहिए, इट मस्ट बी द नंबर ऑफ़ द स्कूल, इट मस्ट स्टार्ट विद द नंबर ऑफ़ द स्कूल। एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे स्कूल का जो स्कूल नंबर है वो 1447 है। तो सबसे पहले हमें अपने स्कूल का स्कूल नंबर लिखना होगा। आफ्टर दैट अगर हम शिफ्ट 1 में हैं, फर्स्ट शिफ्ट है हमारी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे S1। अदरवाइज़ अगर हम शिफ्ट 2 में हैं तो हम S2 यूज़ करेंगे। उसके बाद अंडरस्कोर एंड देन क्लास का नेम। लेकिन अगर आपने ये कन्वेंशन यूज़ नहीं किया है तो हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 वर्टिकल डॉट्स। हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट। ओके, एडिट, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें क्लास नेम दे सकते हैं। अगर हमें इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले देंगे स्कूल कोड 1447। आपके स्कूल का जो भी कोड होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट शिफ्ट, क्योंकि हम सेकेंड शिफ्ट में हैं तो फिर S2 यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम क्लास का, जिस पर्टिकुलर क्लास के लिए हम ये कोड जनरेट कर रहे हैं उस क्लास का नेम देंगे। इन सेक्शन हम यहाँ पर अपने क्लास का सेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम उस क्लास में पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद हमें अपना नेम मेंशन करना होगा सेक्शन ऑप्शन में। इतना करने के बाद ये ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेव का, दिस वन, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारे क्लास का जो नेम होगा वो रीसेट हो जाएगा। क्लास का नेम सेट करने के बाद अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमें कैसे अपने क्लास को ऑर्गेनाइज़ करना है। इसके लिए हम क्लास 12th A ही से ओपन करते हैं। हेयर वी विल क्लिक ऑन क्लास वर्क ऑप्शन। ओके, दिस वन। क्लास वर्क पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीज आर दी हेडिंग्स। ओके, दीक्षा ऐप लिंक एंड लेसन प्लान, ई बुक, असाइनमेंट्स। हमें अपने गूगल क्लास में स्टडी मटेरियल, हमें अपने गूगल क्लास में जो भी कंटेंट डालेंगे वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ही मेंशन करना है। दीज आर द टॉपिक, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, ई बुक, लेसन प्लान, दीक्षा ऐप लिंक। अगर आपने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं क्रिएट किया है तो सबसे पहले हमें ये टॉपिक क्रिएट करना होगा। टॉपिक क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर ये जो प्लस ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, दिस वन, इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है हमें टॉपिक, इसको क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टॉपिक क्लिक किया तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हम मान लेते हैं कि हमें एक नया टॉपिक क्रिएट करना है। मुझे पीटीएम का रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करना है यहाँ पे, उसके अटेंडेंस और जो कुछ भी पीटीएम से रिलेटेड हमारे पास पिक्चर्स हैं वो हम यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो वो कंटेंट भी हमारा पीटीएम हेडिंग के अंदर होना चाहिए। तो हम उसके लिए यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं पीटीएम का। एंड नेक्स्ट वी विल क्रिएट ऑन दिस ऐड ऑप्शन।
जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक PTM नाम का नया टॉपिक क्रिएट हो गया। एक बार और इसी को देखते हैं। एक और हम नया टॉपिक क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फिर से प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन टॉपिक ऑप्शन एंड हेयर वी विल गिव द टॉपिक ऑफ आवर गूगल क्लास। एक नया टॉपिक और हमें क्रिएट करना है। मान लेते हैं टेस्ट एंड रिज़ल्ट नाम का, टेस्ट एंड रिज़ल्ट, क्योंकि जितने भी टेस्ट हुए हैं उसके रिज़ल्ट हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो इट मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो हमने यहाँ पे एक नया टॉपिक क्रिएट किया, टेस्ट एंड रिज़ल्ट, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। ये देखिए एक और नया टॉपिक क्रिएट हो गया। इसके बाद हमें करना क्या होगा कि जो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो पहले से कंटेंट क्रिएट कर रखे हैं उसको हम फिर से रिमूव करें और नया कंटेंट ऐड करें। उसकी जगह पर जो हमारे कंटेंट है, जैसे कि ऊपर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, गो फॉर्मेटिव, हाफ ईयरली, 12th IP सेट 1, अनटाइटल्ड फॉर्मेटिव 3, अटेंडेंस, ये सारे हमें किसी टॉपिक में सेटल डाउन करने हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 3 वर्टिकल डॉट्स, ठीक है। तो इस वर्टिकल डॉट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट का। एडिट किया। अब कंटेंट तो इसमें सारे दे रखे हैं हमने पहले से ही। अगर आपको अभी भी चेंज करना है तो वी कैन चेंज इट। और सिर्फ हमें अब क्योंकि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये कंटेंट डालने थे, तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टॉपिक वाला, दिस वन, और इसके आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है नो टॉपिक। तो सिर्फ हमें इसका टॉपिक ही चेंज करना है, टॉपिक। अब ये देखिए जो टॉपिक हमने क्रिएट किया था, अभी जो क्रिएट किया था टेस्ट एंड रिज़ल्ट, PTM, और जो पहले से क्रिएटेड थे स्टडी मटेरियल, लेसन प्लान, ई बुक, दीक्षा ऐप लिंक, असाइनमेंट, वो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम अब क्या करना है हमें कि जो ऑप्शन में हमें ये पर्टिकुलर कंटेंट रखना है जिस टॉपिक में, हम उस टॉपिक को सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये टेस्ट था इसलिए हम इसको हम जो है टेस्ट एंड रिज़ल्ट वाले टॉपिक के अंदर रखना चाहते हैं। देन आई विल सेलेक्ट टेस्ट एंड रिज़ल्ट ऑप्शन। ओके, देन वी विल क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, दिस वन। Save, and again I will click on save option. Here is the save option. Save. अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ऑप्शन पहले हमारा गो फॉर्मेटिव, हाफ ईयरली, 12th IP सेट 1 बिना टॉपिक के दिखाई दे रहा था, अब वो हमारे टेस्ट एंड रिज़ल्ट वाले टॉपिक के अंदर वो कंटेंट आ गए हैं। इसी तरीके से बाकी जो आपके क्लास में कंटेंट होंगे वो सारे कंटेंट हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में जहाँ हम मूव करना चाहेंगे वहाँ हम मूव कर सकते हैं। एक बार और दूसरे भी ऑप्शंस को हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये अनटाइटल्ड फॉर्मेटिव 3 को भी यहाँ से मूव करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 3 डॉट्स थे वर्टिकल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एडिट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपको हेडिंग्स वगैरह चेंज करनी है या कोई भी कंटेंट चेंज करना है, तो हम वो कंटेंट चेंज करने के बाद जो मेन हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है वो हमारे टॉपिक में है, दिस वन। ओके, क्योंकि यहाँ किसी भी टॉपिक में ये कंटेंट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे टॉपिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब इस कंटेंट को हमें जहाँ पर भी मूव कराना है उस ऑप्शन के अंदर इसे मूव करा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हमें अब जो है मूव कराना है टेस्ट एंड रिज़ल्ट में, या मान लेते हैं हमें PTM में इसे मूव कराना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे PTM एंड देन आई विल क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। अगेन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। ओके, now my content is shifted to the topic
ओके, दिस वन, पीटीएम ऑप्शन। यहाँ पे पीटीएम हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हमारा कंटेंट अनटाइटल फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 3 ये हमने मूव करा दिया। इस तरीके से जो कंटेंट ऑलरेडी आपके सिस्टम पर स्टोर हैं, आपको सिर्फ उसे किसी न किसी टॉपिक के अंदर मूव कराना है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि मूव करा दिया। दूसरी चीज़, अगर हमें कोई नया कंटेंट यहाँ पे ऐड ऑन करना है, तो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा ये प्लस ऑप्शन को, जो अभी हमने टॉपिक क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था। प्लस पे क्लिक किया हमने, तो ये ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज़, पोस्ट एंड टॉपिक। तो अगर हमें असाइनमेंट डालना है, असाइनमेंट मीन्स कि हमें कोई पर्टिकुलर ड्यू डेट देनी है कि उस डेट के अंदर हमें कंटेंट बच्चे काम करके वापस कर दे, होमवर्क वगैरह असाइन करना है, तो ही हम असाइनमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। असाइनमेंट के अंदर कंटेंट जो है स्टूडेंट्स हमें रिप्लाई दे सकते हैं, बाकी कंटेंट के अंदर हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा बच्चों का, लेकिन केवल असाइनमेंट जो कंटेंट होगा उसके अंदर ही हमें रिप्लाई मिल सकता है। अगर हमें यहाँ पे असाइनमेंट सेलेक्ट किया और मान लेते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स चाहिए, ओके, आई वांट टू नोट्स ऑफ द लेसन पांडास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चैप्टर का नाम या टाइटल, आप जो भी देना चाहते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में डाला कंप्लीट नोट ऑफ चैप्टर पांडास। फिर हमने यहाँ पे पॉइंट असाइंड किया कि पॉइंट में हमें 10 पॉइंट्स का देना है, 20 पॉइंट्स का देना है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, वो हमने यहाँ पे असाइंड किया और सेव किया। फिर हमने यहाँ पे ड्यू डेट डाला, कब तक हम ये चाहते हैं कि कंटेंट बच्चे रिटर्न कर दें, सफिशिएंट टाइम। तो अगर आज की डेट हम कह रहे हैं कि 12 दिसंबर है और हमें चाहिए ये 15 दिसंबर तक, देन वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन 15 दिसंबर एंड देन क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने के लिए था, क्योंकि अब जो नया कंटेंट डालेंगे वो ज़रूरी है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हो, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये टॉपिक वाला ऑप्शन। तो टॉपिक पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक दिखाई देने लगे, और हमारा नया टॉपिक क्या था यहाँ पे, अब हमें असाइनमेंट, ये कंटेंट हमारा असाइनमेंट में जाना चाहिए, इसलिए हम टॉपिक में सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट। उसके बाद हमें सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने सेव ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये कंटेंट हमारा देखिए टॉपिक में असाइनमेंट लिख के आने लग गया अपने आप ही, क्योंकि हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया असाइनमेंट वाला। ठीक, जैसे ही हमने ये असाइन कर दिया और सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमने दे दिए, इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेंड ऑप्शन को, दिस वन। और जैसे ये सेंड किया, ये सारे का सारा कंटेंट हमारा स्टूडेंट के पास पहुँच गया। नेक्स्ट, अगर हमें जो है कि इसमें मटेरियल वगैरह इंक्लूड करने हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ऑप्शन ये प्लस वाला साइन जो है इसी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहीं पे हमें सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट, अगर हमें कोई मटेरियल क्रिएट करना है या लेसन प्लान क्रिएट करना है, तो हम इस मटेरियल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने मटेरियल पे क्लिक किया और हमें यहाँ पे कोई वीडियो असाइंड करनी है, बच्चे वो देख सकें वीडियो किसी पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड, तो हमने यहाँ पे डाल दिया उस चैप्टर का नाम। मान लेते हैं एक चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक करके, फन विथ मैग्नेट। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हमने वीडियो फॉर चैप्टर फन विथ मैग्नेट। अब ये क्योंकि वीडियो है तो इट मीन्स कि ये स्टडी मटेरियल में जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया टॉपिक ऑप्शन। टॉपिक ज़रूर देंगे ताकि जो कंटेंट है हमारा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ही स्टोर हो,
अब वो स्कैटर्ड सा ना दिखे, कम से कम नया कंटेंट जो हम डाल रहे हैं वो एक लोकेशन पे स्टोर हो जाए। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टॉपिक ऑप्शन। अब ये हमारा होना क्या चाहिए था, स्टडी मटेरियल, तो हम यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे स्टडी मटेरियल का और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें अटैचमेंट देने हैं। अटैचमेंट मीन्स कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, वीडियो फॉर चैप्टर फन विथ मैग्नेट। तो हम यहाँ पे ऑप्शन, ये जो अटैचमेंट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ड्राइव, लिंक, फाइल्स, टेक फ़ोटो, रिकॉर्ड वीडियो, न्यू पीडीएफ। तो ड्राइव आपको पता है, गूगल ड्राइव पे अगर हमारे कंटेंट हैं तो हम वहाँ से भी इसका लिंक दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमें दिख रहा है यहाँ पे लिंक वाला, दिस वन, तो यानी कोई यूट्यूब की वीडियो की लिंक या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें लिंक ऐड करना है। तो लिंक ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो पे, मान लेते हैं एक वीडियो हमने यहाँ पे खोल भी रखी है, इस वीडियो पे जो है हम क्लिक करते हैं। ये फन विथ मैग्नेट की एक वीडियो है और यहाँ पर हम जो है इस ऑप्शंस को, ये जो हमें दिख रहा है शेयर, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक किया, अगर आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है कॉपी लिंक का, हम इस कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके, नाउ लिंक इज़ बीइंग कॉपीड। हम वापस से अपने गूगल क्लास में आ जाएंगे। जहाँ ऐड लिंक दे रहा है वहाँ पे हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे अगर, तो ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा पेस्ट एंड क्लिपबोर्ड वाला। सिंपली हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जो यूट्यूब का लिंक था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। एंड देन वी विल क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, ऐड। तो अब इस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ जो है हमारी ये वीडियो भी अटैच हो गई है। ठीक, और भी कंटेंट अगर हमें ऐड करना है तो हम फिर से इसी अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो ये आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, दिस वन। यहाँ पे हमने फिर से क्लिक किया इस अटैचमेंट पे और अब हमें कोई पर्टिकुलर फाइल जो है अपलोड करनी है, तो हम ये फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ फाइल ऑप्शन पे जो रीसेंट में जो भी फाइल होगी वो फाइल आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी ड्राइव में से कंटेंट रिट्रीव करना है तो हमें यहाँ पर जो ऊपर 3 वर्टिकल्स लाइन आ रही हैं, दिस वन, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, रीसेंट। ये रीसेंट ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, इसलिए ये रीसेंट वाला हमें ब्लू कलर में भी दिख रहा है। डाउनलोड्स भी इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइव तो हमारे मेल की ड्राइव हो गई, फ़ोटोज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे देखना था कि हम अपने मोबाइल के कंटेंट को कहाँ से रिट्रीव करेंगे, तो ये आपको दिख रहा होगा लास्ट में ऑप्शन गैलरी का। इस गैलरी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम गैलरी पे क्लिक करेंगे हमें सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। हमारे मोबाइल के जितने भी कंटेंट होंगे, जो भी कंटेंट हमें यहाँ पे मान लेते हैं अटैच करना है, तो हम उस पर्टिकुलर कंटेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो कंटेंट जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे हमारी फाइल के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ये सारे कंटेंट जो कुछ भी हमें अटैच करना था, जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी थी, वीडियो अटैच करना था, वो करने के बाद जब हमने सारा यहाँ पे स्टडी मटेरियल का कंटेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ऐड ऑन कर दिया, तो इसके बाद ये सेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टॉप पे। इस सेंड ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद जैसे ही हम सेंड करेंगे ये कंटेंट हमारे सारे स्टूडेंट को असाइंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम अपने कंटेंट को जो पहले से बने हुए हैं उसे मैनेज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दे सकते हैं। और अगर जो है हम नया कंटेंट डाल रहे हैं तो नया कंटेंट डालते समय उन कंटेंट का टॉपिक ज़रूर से असाइंड करें, ताकि वो हमारा जो गूगल क्लासरूम है वो मैनेज दिखाई दे।
तो ये हेडिंग्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हेडिंग्स हमें अपने गूगल क्लासरूम में डालने हैं, जिसमें से दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल रखा है स्टडी मटेरियल, देन असाइनमेंट, ई बुक्स अगर आपको असाइन करनी है तो ई बुक, लेसन प्लान सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेसन प्लान, दीक्षा ऐप लिंक हम ज़रूर डालेंगे क्योंकि दीक्षा ऐप पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियो हमारे कंटेंट से रिलेटेड वहाँ पे हमें दिख रहे हैं। पीटीएम का रिकॉर्ड हम पीटीएम नाम के फ़ोल्डर में डालेंगे। टेस्ट एंड रिज़ल्ट नाम का भी एक टॉपिक ज़रूर क्रिएट करेंगे जिसमें कंटेंट हम बच्चों के टेस्ट से रिलेटेड जो भी हम स्टोर कर रहे हैं उसे हमें यहाँ पे असाइन करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी अपने गूगल क्लास को मैनेज करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने गूगल क्लास को मैनेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।